Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Before we go to the holy table, we want to meditate on a verse. पवित्र मेज में जाने से पहले हम एक वचन पर ध्यान करेंगे। We all know Psalm 91 verse 1. We all know by heart, I suppose. मैं सोचता हूँ हम सब भजन 91 उसका पहला वचन मन पाठ जानते हैं। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सिर्फ शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He that dwelleth in the secret place. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। Which is this secret place? ये छाया हुआ स्थान नहीं तो गुप्त स्थान कौन सा है? There are so many meanings for that. उसके लिए बहुत सारे अर्थ हैं। One is the secret place in the heart of God. एक तरह से छाया हुआ स्थान नहीं तो गुप्त स्थान परमेश्वर का हृदय है। God wants that we may be in that secret place or in the heart of God. परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस गुप्त स्थान में, छाए हुए स्थान में नहीं तो परमेश्वर के हृदय में रहें। Sometimes we pray, Lord, I want to be close to your heart. कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मैं आपके हृदय के समीप रहना चाहता हूँ। It is good to be close to the heart of God. परमेश्वर के हृदय के समीप रहना ये अच्छा है। But better than that is in the heart of God. परंतु उससे भी उत्तम परमेश्वर के हृदय के अंदर रहना। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सिर्फ शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। There are few blessed things about this text. इस संदर्भ के बारे में कुछ आशीषमय बातें हैं। When we are in the heart of God, there are special blessings. जब हम परमेश्वर के हृदय में रहेंगे, वहाँ पर कुछ विशेष आशीषें हैं। When we are in the heart of God, God will give us a heart like the heart of our God. जब हम परमेश्वर के हृदय में रहेंगे, तब परमेश्वर अपने हृदय के समान हमें हृदय देंगे। When we are in the heart of God, that is the most protected place. जब हम परमेश्वर के हृदय में रहेंगे, वही सबसे सुरक्षित स्थान है। The enemy cannot see us. शत्रु हमें देख नहीं सकता। If we have to be in the secret place of the Most High, one thing is important. यदि हमने परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, गुप्त स्थान में बैठे रहना है, तो एक बात मुख्य है। If we have to be in the secret place, there should not be any secret sins in our life. यदि हमने परमेश्वर के गुप्त स्थान में, छाए हुए स्थान में रहना है, तो हमारे जीवन में कोई गुप्त पाप नहीं होना चाहिए। God is in the secret place. परमेश्वर उस गुप्त स्थान में, छाए हुए स्थान में है। We have to hide in that secret place. यदि हमने उस गुप्त स्थान में छिपना है, तो We shouldn't keep any secret sins in our life. तब हम अपने जीवन में कोई भी गुप्त पाप को नहीं रखना चाहिए। Before we partake of the holy table, I hope and pray we all will renounce every secret sin out of our life. हम पवित्र मेज में भाग लेने से पहले मैं ये आशा करता हूँ कि हम सब अपने जीवन में से सारे गुप्त पापों को दूर कर देंगे। उसके लिए मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ। In the whole Bible, at least in English, 7 times the word, that phrase comes, secret place. पूरी बाइबल में 7 बार ये बात परमेश्वर के छाए हुए स्थान में ये विषय आता है। And all these 7 places, it is connected with our life. और ये 7 स्थान, ये सब हमारे जीवन से संबंधित हैं। First time in the Bible, we read Deuteronomy 27:15 speaks about the secret place. व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसका 15 वचन परमेश्वर के छाए हुए स्थान, गुप्त स्थान के बारे में कहता है। Cursed be the man that maketh any graven or molten image, an abomination unto the Lord, the work of the hands of the craftsman, and putteth in a secret place, and all the people shall answer and say, Amen. कि श्रापित हो वो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर वह ढलवा कर निराले स्थान में या गुप्त स्थान में रखे, क्योंकि इससे यहोवा को घृणा लगती है। तब सब लोग कहें आमीन।
making graven image and keeping it in secret place. एक मूर्ति को ढाल के बना रहा, उसे निराले स्थान में, अंग्रेजी के अनुसार गुप्त स्थान में रखना. This graven image can be any sin we are keeping in the secret place of our heart. ये जो मूर्ति है वो कोई गुप्त पाप होगा जिसे हम अपने गुप्त स्थान में, अपने हृदय में छिपा के रखते हैं. Some people love of money is the graven image. कई लोगों के लिए पैसे का प्रेम वो उनके लिए ढालकर बनाई गई मूर्ति के समान है. Some people love of food is a graven image. कई लोगों के लिए खाना वो ढालकर बनाई हुई मूर्ति के समान है. Some people television is the graven image that is in the heart. कई लोगों के लिए टेलीविजन खोद कर बनाई हुई मूर्ति के समान है जो उनके हृदय में रहता है. Some people it may be the lust of the flesh that is hidden inside. कई लोगों के लिए शारीरिक अभिलाषा जो उनके हृदय में छुपी हुई है. Before partaking of the holy table, examine our heart. If there is any graven image in our heart, let us get rid of them. हम प्रभु भोज में भाग लेने से पहले अपने हृदय को जांच कर देख लें कि यदि हमारे हृदय में कोई ऐसी मूर्ति है तो हम आज ही उससे छुटकारा प्राप्त कर लें. Anything we love more than Jesus can be a graven image in our heart. जिस किसी वस्तु को हम यीशु से अधिक प्रेम करते हैं वो हमारे हृदय में खोद कर बनाई हुई मूर्ति के समान है. Next to that we read about the secret place in 1 Samuel chapter 19 verse 2. और आगे हम ये गुप्त स्थान के बारे में पढ़ते हैं. पहला शमूएल 19:2. But Jonathan, Saul's son, delighted much in David, and Jonathan told David, saying, Saul, my father, seeketh to kill thee. Now therefore, I pray thee, take heed to thyself until the morning, and abide in a secret place, and hide thyself. परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था, और योनातान ने दाऊद को बताया कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तो बिहान को सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना. If you do not hide yourself, what will happen? यदि आप अपने आप को छिपाएंगे नहीं तो क्या होगा? Saul will kill you. शाऊल आपको मार डालेगा. We must hide ourselves in the heart of God. हमने अपने आप को परमेश्वर के हृदय में छिपा लेना है. A hidden life. एक छिपा हुआ जीवन. Soul is the type of flesh. शाऊल एक तरह से शरीर को दिखाता है. We do not humble ourselves and hide in the heart of God, flesh may overtake us. यदि हम अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के हृदय में हम नहीं छिपेंगे तब ये शारीरिक लालसा हम पर प्रबल हो जाएगी. Saul also is a type of Satan. शाऊल शैतान को भी दिखाता है. If we don't hide ourselves, if we don't live a hidden life, Satan can destroy us. यदि हम अपने आप को नहीं छिपाएंगे, छिपा हुआ जीवन नहीं जिएंगे तो शैतान हमें नाश कर सकता है. Until the morning, you hide yourself in the secret place. बिहान होने तक, सुबह होने तक तो किसी गुप्त स्थान में छिपा रहना. Until the morning shows, until the coming of the Lord. बिहान तक या सुबह तक प्रभु के आगमन को दिखाता है. Till the coming of the Lord, we must hide ourselves in the secret place or in the heart of God. प्रभु के आगमन तक हमने उस गुप्त स्थान में नहीं तो परमेश्वर के हृदय में छिपे रहना है. And the third time we read that secret place in Psalm 18 verse 11. वचन 18 उसके 11 वचन में हम तीसरी बार इस गुप्त स्थान के बारे में देखते हैं. He made darkness his secret place. His pavilion round about him were dark waters and thick clouds of the skies. उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया. He made darkness his secret place. उसने अंधकार को अपना गुप्त स्थान बना लिया. This verse looks very strange, isn't it? ये वचन बहुत अजीब होके दिखाई देता है. Because we know God lives in the light, no man can approach him unto, but here it looks as if God is dwelling in darkness. How can it be?
क्योंकि परमेश्वर तो ऐसी गम्य ज्योति में वास करता है जहाँ कोई मनुष्य समीप नहीं जा सकता। परंतु इस वचन के अनुसार तो लगता है जैसे परमेश्वर अंधकार में वास करते हो। No, God does not dwell in darkness. नहीं, परमेश्वर अंधकार में वास नहीं करते। No darkness can come anywhere near to Him. कोई भी अंधकार परमेश्वर के समीप भी नहीं आ सकता। What is the meaning of this verse? तब फिर इस वचन का अर्थ क्या है? Please listen. कृपया करके ध्यान से सुने। This is like the pillar of fire. ये आग के खंभे के समान है। Pillar of fire for people of Israel, it gave light. The same time for Egyptians, the enemies pursuing them, the very pillar of fire gave darkness. ये जो आग का खंभा था इस्राएली लोगों के लिए उसने प्रकाश दिया, परंतु मिस्रियों के लिए वो एक भय का कारण बन गया। For the enemy, for the devil, God's presence and God's saints in a way to them is darkness. They cannot see them. शत्रु के लिए, शैतान के लिए परमेश्वर का समूह, परमेश्वर के पवित्र लोग एक तरह से अंधकार के समान दिखाई देते हैं। In the pillar of fire, the presence of God was there. आग के खंभे में परमेश्वर का सम्मुख था। So the presence of God for the enemies, it looked like darkness. और परमेश्वर का सम्मुख शत्रुओं को अंधकार होके दिखाई दिया। But for the Israelites, it was light. परंतु इस्राएलियों के लिए वो प्रकाश या ज्योति होके दिखाई दिया। So here the meaning of the verse that He made darkness a secret place means for saints it is the brightest place, the presence of God, but for the devil and his emissaries it is the darkest place. यहाँ पर अंधकार को अपना गुप्त स्थान होके बनाया। पवित्र लोगों के लिए वो तो प्रकाश से बड़ा, ज्योति से भरा वो परमेश्वर का सम्मुख ऐसा स्थान है, परंतु शत्रुओं के लिए वो तो अंधकार से भरा हुआ स्थान है। In other words, enemies cannot see us when we are in the secret place of the Most High. जब हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान, गुप्त स्थान में रहेंगे तो शत्रु हमें देख नहीं सकते। And then Psalm 81:7, next place we see secret place. वचन 81 उसका 7 वचन में हम अगला गुप्त स्थान देखते हैं। It also reveals a blessed truth in our spiritual life. यह हमारे आत्मिक जीवन में एक धन्य सच्चाई को उजागर करता है। Thou callest in trouble, and I delivered thee. I answered thee in the secret place of thunder. I proved thee at the waters of Meribah. तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की। This verse also looks very strange. ये भी वचन बहुत ही अजीब होके दिखाई देता है। Secret place of thunder. गर्जने का गुप्त स्थान। You know, when there is a thunder, it cannot be secret place. If there is a thunder here, all Irumbulur will be able to hear, and also they will be able to look up, and they will be able to spot where the thunder happened. यदि यहाँ पर बादल गरजने से पूरे एरिया में सब जान लेंगे कि बादल गरज रहा है, और ऊपर देखने से स्थान को देख लेंगे कि कहाँ बादल गरजा है। It shows two blessed truths. ये दो धन्य सच्चाइयों को दिखाता है। Please live in the secret place in the heart of God. यदि हम गुप्त स्थान में परमेश्वर के हृदय में रहेंगे तो It will be a secret place of thunder. वो गर्जने का गुप्त स्थान होगा। Thunder, one meaning of thunder is victorious life. और गर्जने का एक अर्थ है जयवन जीवन। We read in 1 Samuel that God thundered and defeated. पहले शब्द में पढ़ते परमेश्वर ने गरज कर शत्रु को हरा दिया। When we are hidden in the secret place, the heart of God, we have a thunderous, victorious life. जब हम परमेश्वर के हृदय में, परमेश्वर के गुप्त स्थान में छिपे रहेंगे, तब गर्जन के समान हमारा जय जीवन होगा। He answered thee in the secret place of thunder. मैंने बादल गर्जने के गुप्त स्थान में से तेरी सुनी और उत्तर दिया। Another meaning is that if we live in the secret place, in the heart of God, God will answer our prayer in a thunderous way. यदि हम परमेश्वर के गुप्त स्थान में, परमेश्वर के हृदय में छिपे रहेंगे, तब परमेश्वर गर्जन के समान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। And the fifth time we read the secret place
Already we read Psalm 91:1. It's the 5th time we read. 5वीं बार हम गुप्त स्थान के बारे में भजन 91 उसका पहला वचन जैसा हमने पहले पढ़ा वहाँ पढ़ते हैं। Then the 6th time, it is very interesting. In Ezekiel 7:22 speaks about secret place. ये एस्केल 7 अध्याय 22 वचन में 6वीं बार वहाँ पे परमेश्वर के गुप्त स्थान के बारे में पढ़ती हैं। My face will I turn also from them, and they shall pollute my secret place, for the robbers shall enter into it and defile it. मैं उनसे मुंह फेर लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे, डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। This shows a great blessed truth. ये एक बहुत बड़ी धन्य आशीष को दिखाता है। Here the secret place meaning secret chamber, prayer life. यहाँ पे जो रक्षित स्थान है वो गुप्त प्रार्थना कोठरी को दिखाता है। If God's face is turned away from us, what will happen? The secret place will be polluted. यदि परमेश्वर अपना मुंह हमसे मोड़ लेंगे तब परमेश्वर का गुप्त स्थान रक्षित स्थान अपवित्र हो जाएगा। Our God's face means our God's character. हमारे परमेश्वर का चेहरा उसके स्वभाव को दिखाता है। The more we have the character of Christ, the more we will have the secret chamber of prayer life. जितना अधिक हम मसीह के चेहरे से प्रेम करेंगे, ये जितना अधिक मसीह का स्वभाव हमें दिखाई देगा, उतना हम प्रार्थना के गुप्त स्थान कोठरी से प्रेम करेंगे। If we always see the face of our God, so we will feel 24 hours a day is not enough to pray. यदि हम हमेशा परमेश्वर के यीशु के चेहरे को देखेंगे तो हम पाएंगे एक दिन के 24 घंटे भी प्रार्थना करने के लिए काफी नहीं है। Let us not pollute the secret chamber of prayer life. हम प्रार्थना जीवन की गुप्त कोठरी को अपवित्र ना करें। Let us always look at the face of Jesus, so that the secret chamber will never be defiled. हम हमेशा अपने यीशु के चेहरे को देखें ताकि ये रक्षित स्थान या गुप्त प्रार्थना की कोठरी कभी भी अपवित्र ना हो। The last time, the 7th time, we read secret place in Luke 11:33. लूका 11 अध्याय उसके 33 वचन में हम 7वीं बार गुप्त स्थान के बारे में देखते हैं। No man when he hath lighted a candle putteth it in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light. कोई मनुष्य दिया बार के तल घरे या गुप्त स्थान में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। Here the meaning of secret place is secret sins. यहाँ पर गुप्त स्थान का तल घरे का अर्थ है गुप्त पाप। So secret sins will make our life dark, our heart dark. गुप्त पाप हमारे जीवन हमारे हृदय को अंधकार से भर देंगे। Lighting the candle in a man's life means bringing the life of Jesus into our life. मनुष्य के जीवन में दिया जलाने का अर्थ है यीशु को अपने जीवन में लेकर आना। When we are saved, the candle is lit. जब हम उद्धार पाते हैं तब हम उस दिए को जलाते हैं। We read in Proverbs, our spirit is the candle of the Lord. नीति वचन में पढ़ते हमारी आत्मा परमेश्वर का दीपक है। So this life cannot be kept in secret place of secret sins. ये जो जीवन है वो गुप्त पापों के अंधकार भरे स्थान में गुप्त स्थान में नहीं रख सकते। Again I want to tell you, please don't hide any sin in your life and take Holy Communion. फिर से मैं कहता हूँ कृपया करके कोई भी गुप्त पाप अपने जीवन में रखकर छिपाकर आप प्रभु भोज में भाग ना लें। Sometimes we can play a double role in our life. कई बार हम अपने जीवन में दोहरा दिखावा करते हैं। We speak good about others when we see them, but in the heart we will be criticizing them. जब हम दूसरों को देखते हैं तब उनके बारे में अच्छी बातें कहते हैं, परंतु अपने हृदय में उनके बारे में बात चुगली करते होंगे। Psalmist says in Psalm 51, "O Lord, you want the truth in the inward parts." भजन लिखने वाला कहता है भजन 51 में कि हे परमेश्वर तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। God is in secret place.
परमेश्वर गुप्त स्थान में है। God is in the invisible place. Therefore, we should not have any invisible sins. परमेश्वर अदृश्य स्थान में है, इसलिए हमारे जीवन में कोई अदृश्य पाप नहीं होना चाहिए। Outside we may not be criticizing, but inside we may be criticizing some people. बाहरी रूप से तो कई लोगों की हम आलोचना नहीं करते होंगे, परंतु अपने अंदर अपने हृदय में उनकी आलोचना करते होंगे। Outside we may not be scolding anybody, but in the heart we may be scolding in the secret place. बाहरी रूप से तो हम किसी को नहीं डांटते होंगे, परंतु अपने हृदय में अपने गुप्त स्थान में हम उन्हें डांटते होंगे। In the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। So if we live in the secret place, in the heart of God, one greatest blessing is mentioned here in Psalm 91. यदि हम परमेश्वर के गुप्त स्थान में परमेश्वर के हृदय में रहेंगे, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी आशीष लिखी है वचन 91 उसके पहले वचन में। We will always abide in the shadow of the Almighty. वो हमेशा सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। Almighty means El Shaddai, mother like God. सर्वशक्तिमान कहने से माँ समान परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर। Before partaking of the holy table, please make sure there is no secret sin in our life. प्रभु भोज में भाग लेने से पहले कृपया करके निश्चय कर लें कि हमारे जीवन में कोई भी गुप्त पाप ना हो। It must always be found in the secret place in the heart of God. हम हमेशा गुप्त स्थान में परमेश्वर के हृदय में पाए जाएं। When we live in the heart of God, that when the devil look at us, all the devil could see is only darkness. See, God is dwelling in darkness. जब हम परमेश्वर के हृदय में गुप्त स्थान में रहेंगे, तब शैतान देखने से उसे सब कुछ अंधकार होके दिखाई देगा। When we live in the heart of God, our God, El Shaddai, God will care for us. जब हम परमेश्वर के हृदय में रहेंगे, तब हमारा एल शदाई परमेश्वर हमारी चिंता करेगा। Don't keep any graven image in the heart. अपने हृदय में कोई भी खुदी हुई मूर्ति को ना रखें। Particularly, unforgiving spirit can be graven image in the secret place of our heart. विशेष करके क्षमा ना करने की आत्मा हमारे हृदय के गुप्त स्थान में खुदी हुई मूर्ति होके रह सकती है। Shall we praise God that tonight every secret sin God will remove from me and you and make our heart in the heart, put our heart, our life in the heart of God. Let us praise God. आज रात यदि मेरे जीवन में, आपके जीवन में कोई भी गुप्त पाप है, प्रभु से माफ करना चाहिए और परमेश्वर अपने हृदय में हमें रखना चाहिए। उसके लिए हम मिलकर प्रभु की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. Every day we may see the character of Jesus, so that the secret place of prayer life will never be polluted, for that we will praise God. हर दिन हम यीशु के चेहरे को देखना चाहिए, ताकि जो प्रार्थना जीवन की जो गुप्त कोठरी है वो कभी भी अपवित्र ना हो। उसके लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. As we partake of this table, the presence of God will fill our heart, and God will make our heart like the heart of God. Let us praise God. जब हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, तब हमारा हृदय प्रभु के सम्मुख से भर जाएगा, तब हमारा हृदय प्रभु के हृदय के समान हो जाएगा। उसके लिए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। Lord, praise the 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 Lord. Please see that none of us will have any unforgiving spirit in our heart. कृपया करके सब अपने आप को जांच लें कि किसी के हृदय में क्षमा ना करने वाली आत्मा नहीं होनी चाहिए। Make the secret place of our heart pure and clean. अपने हृदय के गुप्त स्थान को शुद्ध और पवित्र रखें। Let us always live in the heart of God. हम हमेशा परमेश्वर के हृदय में रहें। परमशिला कियमे सर्व
வல்லவரின் நிழலில் தங்குவார், இது பரமசிலாக்கியமே. அவர் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே, தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே, தம் சிறகுகளால் மூடுவார். உன்னதமானவரே, உயர் மறைவில் இருக்கிறவர், சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவார், இது பரமசிலாக்கியமே. சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவார், இது பரமசிலாக்கியமே. அவர் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே, தம் சிறகுகளால் மூடுவார். 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 With great fear and trembling, let us examine our heart and search our heart and see that there will be nothing displeasing God before we partake of this holy table. और प्रभु भोज में भाग लेने से पहले हम अपने हृदय को जान लें कि हमारे जीवन में कोई भी पाप, गुप्त पाप ना हो. This holy table brings merits of Calvary, healing, blessings and victorious life. Let's all pray. ये पवित्र मेज कलवरी की आशीषों को लाती है, चंगाई, आशीषें और जैवन जीवन. उसके लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे. Hereafter the Lord may grant the grace that we may live worthy of His name till His coming. Let us praise God. अब से आगे उसके नाम के योग्य जीवन जीने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह देना चाहिए. उसके लिए मिलकर तारीफ करेंगे. അൻപാന പിതാവേ, ഒന്നുക്കും തകുതിയില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കൽക്ക് ഞങ്ങളെ മാത്രം ആണ്ടവരെ, പുഴുക്കളും സൂക്ഷികളുമായ ഞങ്ങളെ നീ നേസിക്കൽക്ക് എമ്മാത്രം ആണ്ടവരെ, നമ്മുടെ കിരുമയിനാവിനാൽ താഴ്മയിനാവിനാൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുവരെയും നിറയ്ത്തുകൊള്ളും. இந்த இரவிலும் എല്ലാ പരിശുദ്ധവാന്കളോടും കൂടെ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പന്തിയിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കുചേരാൻ ഉദവി ചെയ്തീരേ, അതൊക്കെ സ്തോത്രം. ഇതിൽ കർത്താവെ പങ്കുചേരാമിരിക്കുന്നവരെയും നീ ആയത്തപ്പെടുത്തും ആശീർവദിവാണ്ടവരെ. ഇന്നേക്ക് இந்த இரவிலும் ഇവിടെ വരികയായിരുന്നാലും ആയത്തമായിരിക്കും എങ്ങൾക്ക് കൃപയിത്താരും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ കൃപയും ദേവാൻപും പരിശുദ്ധാവിயின் ഐക്യവും നാം യാവരോടും കർത്താവായ യേശുവിൻ വരുകை மட்டும் இருப்பதாக. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. கர்த்தர் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக.